अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक्स मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत खास होने वाला है और इसको आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इधर कुछ सालों में, खास करके 5 साल 7 साल में, एक्स मुस्लिम मूवमेंट का एक तूफान, एक बाढ़ टाइप का आ गया और लोगों ने ये समझा कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, जो लोग इनको इस्लाम के खिलाफ खड़े कर रहे थे, गलत बातों को बता करके, आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजों को बता करके, मन गलत कहानियां बता करके, कुछ ज़ईफ हदीसों को उठा करके, और उनको ये लग रहा था कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। बस 5 साल की बात है, बस 10 साल की बात है, इस्लाम को तो सोशल मीडिया खत्म कर देगा। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भाई इस्लाम जो है एक धर्म नहीं है, एक हकीकत है, सच्चाई है, जो इस बिलीफ पे जो ये बिलीफ देता है कि कोई हमारा कायनात का मालिक है, जिसकी हमें उपासना करनी है और जिसको मान करके जिंदगी गुजारनी है। यही बताने के लिए सारे रसूल आते थे, यही बताने के लिए सारे दूत आते थे। मैंने पहले भी, आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखेंगे एक्स मुस्लिम के ऊपर, तो मैंने ये बताया था कि हमें इनसे ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी चीजों को सही करने की जरूरत है। हमारे अपने जो मामलात है मुसलमानों के, जो खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग बदजन हो रहे हैं, उसको सुधारने की जरूरत है। कुरान से दीन को समझाने की जरूरत है, दीन को प्योर करने की जरूरत है। और दीन को, जो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का जो दीन था, यानी उसमें न देवबंदी था, न बरेलवी था, न अहले हदीस था, न शिया था, न सुन्नी था, न कोई फिरका था, सिर्फ मुसलमान था। उस दीन को समझने की जरूरत है और वहां पर दीन ले जाने की जरूरत है। तो आपको इनसे उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया हकीकत तस्लीम करती है, करेगी। इस्लाम ऐसे ही नहीं बढ़ा, इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं बढ़ा, इस्लाम लालच दे करके, पैसे दे करके नहीं बढ़ा। इस्लाम अपनी सच्चाई, चूंकि इस्लाम जो है हकीकत है, सच्चाई है कि कोई मेरा रब है जिसको हम अल्लाह कह रहे हैं। 99 नाम कुरान में है। इसी अल्लाह के बारे में और जिंदगी का मकसद समझाने के बारे में अल्लाह ने हमेशा से इंसानों को चुना, उनको दूत बनाया, रसूल बनाया। उन्होंने अपने लैंग्वेज में ज्ञान दिया। तो जाहिर सी बात है अल्लाह का दूसरे लैंग्वेज में और अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम हो सकता है, लेकिन आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये आखिरी किताब है कुरान। और अगर दीन को समझना है तो कुरान समझना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत समझना है। कुरान की एक आयत है, मकरू मकरल्लाह अल्लाह खैरुल माकिरीन, दे प्लान एंड आई प्लान टू एंड आई एम द बेस्ट प्लानर। अल्लाह कहते हैं कि दुनिया हमेशा से, अल्लाह ताला ने एक तरह से इस आयत में हमें ये समझा दिया है कि दुनिया हमेशा से हक पे चलने वालों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेगी, प्लानिंग करेगी, बहुत सारे हरबे अख्तियार करेगी। लेकिन वो लोग प्लान करते हैं तो अल्लाह भी है तुम्हारा, जो तुम्हारा निगहबान है और वो तुम्हारा प्लानर है और वही बेस्ट प्लानर है। तो हम देखिए कि इनके जो प्लान में थे, इन्हीं के प्लान में से वो बंदा जो साहिल है, जिसका नाम, जो मेन था सरगना एक्स मुस्लिम मूवमेंट का, जिसको ये लोग मतलब सर पे बिठाए रहते थे, आज इस टीवी पे, आज इस टीवी पे, आज इस चैनल पे, आज यहाँ इंटरव्यू, आज वहां इंटरव्यू, और ऐसा लग रहा था जैसे इस्लाम को, मतलब ये इनकी बेवकूफी थी। इस्लाम जब से है, ऐसा नहीं इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम है, क़यामत तक इस्लाम रहेगा। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रिवीजन इसका दिया, मतलब रिवीजन इन द सेंस कि जब दीन करप्ट हुआ, खराब हुआ, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से उसको स्टेब्लिश किया और सही किया, ताकि लोग एक अल्लाह पे यकीन करने वाले बने, एक अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारने वाले बने और सच बात को तस्लीम भी करें और सच बात का पैगाम आगे तक पहुंचाए। यही मैसेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और यही मैसेज सारे रसूलों का था और दूत का था। तो ये बात, जो इस्लाम की हकीकत को लोग नकार रहे हैं अपनी ईगो की वजह से, अपनी अना की वजह से, अपनी जो भी है उनका, चाहे वो पैसा का मामला हो, जो भी हो। लेकिन ये जो मिस्टर साहिल थे, ये एक तरह से इनकी सारे नैरेटिव्स को, जो फेक नैरेटिव इन्होंने इस्लाम के खिलाफ गढ़ लिया था, और इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, ये फेक नैरेटिव इन्हीं के मुंह पे दे मारा गया और वो बंदा जो है इस्लाम में फिर से लौट कर आया। अब ये बहस की बात है कि वो रहेगा नहीं रहेगा, हमें उससे कोई मतलब ना, उसके आने से खुशी है और ना उसके जाने से हमें गम था। अल्लाह ताला का ये दीन है, अल्लाह ताला जिसको हिदायत देगा उसी को हिदायत नसीब होगा। अल्लाह ताला जिसको समझ दे, जिसको हिदायत दे, हमें दुआ करनी चाहिए कि हर अल्लाह हमें हिदायत दे, सारी इंसानियत को हिदायत दे, सारी इंसानियत तक सही बात पहुंचे, सारे इंसानियत तक सच्चाई जो है पहुंच जाए कि हमारा परमेश्वर, हमारा रब एक ही है, दो नहीं है, वो अकेला है, बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, अजन्मा है, न किसी से जना गया, न किसी से जना जाता है।
वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रहेंशन है, परिकल्पना से ही बाहर है। हमें उतना ही ज्ञान है जितना उसने अपने बारे में ज्ञान दिया। अल्लाह वो जिंदा है, वो देखता भी, वो सुनता भी, वो हमारे इतने करीब है जितना ये गर्दन का नस, उसका कंट्रोल सारी कायनात पे, वरना लोग भाग जाते हैं मौत से, है ना। तो ये चीज हमें, ये वीडियो बनाने का मतलब है कि हमारे नौजवानों को ये चीज समझना चाहिए कि अल्लाह ने अगर हमें मुसलमान घर में पैदा किया है तो ये बहुत बड़ी नेमत है। हम इस नेमत को समझें और दीन को समझें, कुरान को समझें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझें, सुन्नत को समझें, तो इंशाअल्लाह कभी भटकेगा नहीं। कोई भी चाहे साहिल हो, ऐसे 1000 लोग पैदा हो जाएं, 1 लाख लोग पैदा हो जाएं, इस्लाम अपने जगह पे हिमालय पहाड़ से भी मजबूत खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि ये हकीकत पे बेस्ड है, सच्चाई पे बेस्ड है। कोई नहीं नकार सकता हमारे रब के होने को और वहां लौटने को, ये हकीकत है। तो ये एक्स मुस्लिम का जो फितना है, ये बहुत बड़ा झटका लगा है उनको, और इंशाल्लाह और आगे इनको झटका लगेगा। जैसे जैसे हकीकत समझ में आएगा कि लोग फिर इस्लाम की तरफ आएंगे। लेकिन हम नौजवानों से अपील करते हैं कि दीन को समझें, और दीन को सिर्फ समझ करके अमल करने वाले ना बने, समझें, अमल करें और दीन का पैगाम आगे तक पहुंचाएं। इंशाअल्लाह फिर जो है हक बात जो है दुनिया पे वाजिब होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।